नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कल आप सब ने छात्रावास अधीक्षक परीक्षा अच्छे से दी ही होगी। उम्मीद है कि आप लोगों ने बेहतर परफॉर्म इस एग्ज़ाम में किया होगा। कल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और कल शाम से ही मुझे अभ्यर्थियों के इतने कॉल्स आए हैं, इतने मैसेजेस आए हैं कि सबका जवाब देना संभव नहीं हो पाया है। प्रायः सभी का एक ही सवाल था कि क्या छात्रावास अधीक्षक परीक्षा रद्द होगी या फिर से दोबारा होगी। ऐसा अभ्यर्थी इसलिए कह रहे हैं कि कई सेंटरों में कुछ कुछ समस्याएं कल देखने को मिली थी। अभ्यर्थियों का मुझ पर विश्वास इसलिए भी बढ़ जाता है कि पिछले कुछ महीने पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा एक केंद्र पर दोबारा आयोजित हुई थी, धमतरी जिले के भखारा पर, और इस बाबत मैंने परीक्षा संपन्न होने के दूसरे दिन ही बता दिया था कि परीक्षा उस केंद्र पर दोबारा हो सकती है, और हुआ भी ऐसा ही। चलिए आज इस बात की चर्चा करते हैं कि क्या छात्रावास परीक्षा रद्द होगी या फिर से दोबारा होगी, होगा क्या। कल यानी 15 सितंबर को प्रदेश भर में छात्रावास परीक्षा संपन्न हुई, छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा संपन्न हुई। व्यापम ने शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न होने पर शाम को एक प्रेस रिलीज जारी कर सभी अधिकारी कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित भी किया है। प्रदेश भर में इस परीक्षा हेतु 6.5 लाख आवेदन आए थे, जो कि एक रिकॉर्ड आवेदन थे। राज्य में बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्र बनाना पड़ा था क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा थी। रविवार को हुई इस परीक्षा में लगभग 55% उपस्थिति रही। कुल मिलाकर परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गया, लेकिन कुछ केंद्रों में भारी अव्यवस्था का आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया है और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है या अपने साथ उचित न्याय की मांग की है। सबसे पहले देखते हैं कि राजधानी रायपुर के कबीर नगर एक क्षेत्र है, वहाँ पर हीरापुर में एक हायर सेकेंडरी स्कूल है शासकीय, वह सेंटर था, परीक्षा केंद्र था। इस स्कूल को भी सेंटर बनाया गया था। प्रवेश पत्र में 11 बजे पहुंचने को अभ्यर्थियों को कहा गया था। परीक्षा 12 बजे से प्रारंभ होनी थी। अभ्यर्थी पहुंच भी गए, लेकिन 12:30 बजे तक केंद्र में ताला लटका रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रुक्मणी कोरे, रूपाली बंजारे और नोहर बांधे नाम के अभ्यर्थियों ने इस बात की शिकायत कबीर नगर थाने में की। उस सेंटर में ताला लटका ही रहा। इस संबंध में नोडल ऑफिसर छात्रावास अधीक्षक परीक्षा रायपुर उत्तम रजक जी का कहना है कि रायपुर जिले में परीक्षा केंद्रों का जो कोड था वो 250-250 से प्रारंभ होता है। हीरापुर वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र का कोड 340 से शुरू हुआ था। यह कोड मूलतः कोंडा गांव का है। व्यापम की ओर से सेंटर तय करने में गड़बड़ी हुई होगी। अब इस सेंटर में जितने अभ्यर्थियों को पेपर देना था वह नहीं दे पाए। ठीक दूसरा मामला देखते हैं। सेंट पॉल उच्चतर माध्यमिक शाला को परीक्षा सेंटर बनाया गया। ये भी राजधानी रायपुर में है, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेपर होता है, वो मार्कशीट होती है और बाकी सारी चीज़ें होती है जिसमें आप साइन करते हैं, वो वाली शीट होती है, वह सेंट पॉल चर्च इंग्लिश स्कूल में चला गया। इसकी जानकारी उच्चतर माध्यमिक शाला प्रबंधन को नहीं दी गई। सेंट चर्च इंग्लिश स्कूल वालों ने अपनी तैयारी करके परीक्षा का आयोजन करवा लिया। बहुत अच्छी बात थी। और ख़ास बात यह है कि उस स्कूल प्रबंधन ने इसकी शिकायत कलेक्टर से कर दी थी, मतलब इत्तला कर दिया था कि ऐसी ऐसी भूल थोड़ी सी हो गई है। भला है प्रबंधन का, उसने समय पर परीक्षा आयोजित करवा ली। राजधानी रायपुर के ही सप्रे शाला में परीक्षा सेंटर बनाया गया था। बड़ा परीक्षा सेंटर था। यहाँ परीक्षा शुरू होते ही प्रश्न पत्र बांटे गए। सब कुछ तयशुदा नियमों के मुताबिक, तयशुदा समय के हिसाब से चलता रहा। रूम नंबर 5 में 30 परीक्षार्थियों को बैठाया गया था। यहाँ भेजे गए लिफाफे में प्रश्न पत्र कम निकले। ऐसा बताया जाता है कि 2 छात्राओं के लिए, 2 अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न पत्र कम पड़ गए। उनके लिए अलग से प्रश्न पत्र मंगाए गए। इसमें करीब आधा घंटा का समय बर्बाद हुआ, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय भी नहीं दिया गया। अब इस तरह से 3 सेंटरों में अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। अब ये अभ्यर्थी उचित रीति से, उचित तरीके से व्यापम को अपना शिकायत आवेदन प्रस्तुत करें
फिर उचित लगेगा तो व्यापम व्यावसायिक परीक्षा मंडल एक कमेटी का गठन करेगी। जो नोडल ऑफिसर हैं वो भी इस संबंध में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि वास्तव में हुआ क्या था, वास्तविकता क्या थी। अगर व्यापम को लगेगा तो इन केंद्रों पर निश्चित रूप से छात्रावास अधीक्षक की जो परीक्षा है वह दोबारा आयोजित की जाएगी। मेरा प्रभावित अभ्यर्थियों से विनम्र आग्रह है कि आप अपने साथ घटित घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा देते हुए व्यापम को शिकायत जल्द से जल्द जरूर दर्ज कराएं। इस संबंध में कुछ अपडेट अभी आने हैं। जैसे ही अपडेट आता है मैं बहुत जल्दी आपसे मुखातिब होऊंगा, आपसे चर्चा करूंगा। नमस्कार।